एक दिन पत्नी ने कहा, बोले महाराज ये बताओ, अरे कुछ और नहीं करते हो हैं, कोई दान तुम नहीं कर रहे, कोई पुण्य का काम नहीं कर रहे, तो कम से कम गंगा जी जाते 10-12 किलोमीटर है, अरे गंगा तो नहाओ, भले आदमी ज्यादा कछु ना कर सको तो गंगा ही नहाओ, उसमें क्या तुम्हारा लग रहा है, बताओ क्या खर्चा हो रहा है। दानचंद ने सोचा रोज रोज कहती है तो चला ही जाता हूँ, अच्छा ठीक है जा रहे। बोले अरे अरे सवारी से भी नहीं जाना चाहो तो कम से कम पैदल ही चले जाओ, कोई दूर नहीं है गंगा जी, चले जाओ। दानचंद चले गंगा नहाने। देखो ध्यान देना भक्तों, जैसे ही 12 किलोमीटर पैदल गए गंगा जी पे पहुंचे तो घाट पे नहीं गए। हाँ घाट पे नहीं, बोले काहे, बोले यहाँ तो पंडा लोग होंगे दान दक्षिणा मांगेंगे, तो मुर्दा घाट पे गए। अच्छा मुर्दा घाट तो खाली रहता है, कभी कभी जब संसार में कोई अपना घर खाली करता तो मुर्दा घाट भरता, वैसे तो खाली रहता है। दानचंद ने सोचा बोले नहीं नहाएंगे खूब आराम से, ना दान को झंझट ना पंडा को झंझट, कोई मतलब ना, नहीं आराम से नहाएंगे। सो दानचंद अपना वस्त्र उतार के रखे और अंदर प्रवेश किए और नहाने लगे। सो भगवान को हंसी आई, भगवान ने कहा जय हो, बड़ो वज्र लोभी है, देखो सब कुछ होते हुए भी और कितना बड़ा कंजूस, बोले घाट पे नहीं नहाने गया, मुर्दा घाट पे नहा रहा है, बोले आज इसको हम जरूर देखेंगे। ध्यान देना, भगवान साधु वेश धारण करके पहुंच गए और जैसे ही दानचंद ने डुबकी लगा के मुंह बाहर किया ना, सामने पंडा जी खड़े, उसने देखा अरे यहां भी आ गए। अब फिर उसने डुबकी लगाई, पर महाराज जी तो हटे ही ना, वो तो जगत के करता है। थोड़ी देर में बाहर निकले जजमान, भगवान साधु वेश में कहने लगे जजमान की जय हो, जजमान की जय हो। बोले कौन हो तुम? बोले महाराज मैं तो संतोषी ब्राह्मण है और नहीं मुर्दा घाट पे रहते हैं और बस यही अपना भजन करते भगवान का। सो दानचंद ने मन में सोचा मुर्दा घाट भी नहीं छोड़ा, ना भी आ गए। अच्छा बताइए क्या बात है? कहने लगे महाराज भाई जजमान देखो हम संतोषी ब्राह्मण हैं और कहीं जाते आते हैं नहीं, जही मुर्दा घाट पे रहते, और आप जैसे साल भर में एक आध भगत आ जाते हैं तो हमारे पूरी साल का खाने पीने का इंतजाम कर जाते हैं। दानचंद ने कहा 1 वर्ष का? मन में सोचा हम तो 1 घंटे का भी नहीं कर पाएंगे। अरे जी आप जैसे भक्त आ जाते हैं हमारा, आप भी कुछ दानचंद थोड़ा करी। कहने लगे बोले नहीं नहीं, बोले मैंने तो कभी जिंदगी में दान किया ही नहीं, आज क्या करेंगे? बोले नहीं तो आज तो करना पड़ेगा। भगवान बोले आज तो करना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा। बोले हाँ तो क्या करना पड़ेगा? बोले कुछ तो दो। दानचंद कहने लगा क्या करें, ऐसे तो बचेंगे नहीं। तो कहने लगा अच्छा क्या चाहिए, कितना चाहिए? बोले तुम्हारी जो श्रद्धा। तो कहने लगा सुनो हम संकल्प कर रहे हैं पर उधार कर लो, अब वही नहीं देंगे, उधार कर लो। हाँ कितना? बोले 1 ढेला। बोल गोविंद भगवान की। 12 किलोमीटर पैदल गया, 12 किलोमीटर आया, सो थक गया, घर पे पहुंचा, संकल्प कराए पंडा जी को, और जैसे ही घर पहुंचे सो थक गए, भोजन करके कमरे में जाके सो गए। और जैसे ही सोए थे कि पंडा जी पहुंच गए, दरवाजे आवाज लगा दी जजमान की जय हो, जजमान की जय हो। सो दानचंद ने कहा पत्नी से देख क्या बाहर कौन है? जैसे ही पत्नी बाहर गई सो उसने देखा पंडित जी खड़े। लौट के आई, महाराज बोले हाँ आपने किसी को कोई संकल्प किया था क्या, दान के लिए किसी से कुछ कहा था? बोले दान के लिए हाँ याद आया, हाँ जी कहा तो था। अरे बोले वो तो आ गए, दरवाजे खड़े। दानचंद ने कहा यहाँ भी मर गए, यहाँ भी आ गए, यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा। पत्नी से बोले सुनो एक काम करो, जा महात्मा जी से जाकर के कह दो कि दानचंद मर गए। पत्नी ने कही महाराज ऐसे कैसे कह देंगे कि मर गए? बोले हाँ हाँ तुम जाके कह दो, हम थोड़ी देर के लिए श्वास रोक लेंगे, हम पड़े रहेंगे, हाँ कम से कम 1 ढेला तो बचेगा। भैया पत्नी गई और बनावटी रोने लगी, महाराज हाँ। बोले अभी बिल्कुल ठीक थे, पतो नहीं वही पधारे, चले गए, चले गए, चले गए। बोले बिल्कुल
भगवान साधु वेश में खड़े कहने लगे राम 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 राम, ये तो बहुत बुरा हो गया, बहुत बुरा हो गया बेटी। अब ऐसी संकट की घड़ी में हम जजमान के दरवाजे से कैसे चले जाएं? हमारे जजमान की जान संकट में है और जजमान का जब तक दाह संस्कार नहीं हो जाएगा तब तक हम जाने वाले नहीं है। और सुनो बेटी, तुम कहाँ जाओगी? गांव में किसी को कहोगी मैं जा रहा हूँ, मैं गांव में सबको खबर कर दे रहा हूँ कि दानचंद पधारे गए। अब उसने रोका, नहीं पंडित जी रुको 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 रुको, भगवान अदृश्य होकर के गए, पूरे गांव में कह दिया दानचंद मर गए, दानचंद चले गए। गांव की भीड़ इकट्ठी हो गई, देखा आकर पत्नी बनावटी रो रही। अब उन्होंने कहा भैया, अब जो पत्नी जैसे ही रोई तो गांव पड़ोस के लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने जैसे ही देखा तो बोले अरे अभी तो बिल्कुल ठीक थे, क्या हो गया थोड़ी देर में? अरे भैया अभी तो गंगा नहा के आए, मैंने सुना था कि गंगा नहाने गए आज, अभी तो लौट के आए थे। पत्नी बोली पतो नहीं कहा है, थोड़ी देर में बिल्कुल ठीक थे। अच्छा 3 डड़ा की नसैनी तैयार करी, ले चलो, अब जो कुछ होना था वो तो हो गया भैया, अब मट्टी रखे रखे कोई फायदा ना है, ले चलो। हाँ अब पत्नी रोते रोते बोली भैया अरे अभी ये मरे नहीं। जब उनको 3 डड़ा की नसैनी पे कसने चले ना तो पत्नी बोली अभी मरे नहीं, जिंदा है, अरे छोड़ो अभी मरे नहीं, जिंदा है। पड़ोसी कहने लगे, गांव के लोग कहने लगे सुनो, जाने वाला जो था ना वो तो चला गया, अब ये तो तुम्हारा मोह है। मेरे सज्जन रख लिया 3 डड़ा की नसैनी पे और चल दिए लेकर के, ध्यान रखना। कि उड़ाई गई रे चलती मेरा चुनरिया, उड़ाई गई रे चलती मेरा चुनरिया, गड्ढा खोद के तैयार किया, भगवान संग गई। दानचंद ने थोड़ी सी आंख खोल के देखी, दुश्मन तो संग ही है, अब तो आफत ही आफत, पर बोल नहीं रहा, काहे बोले एक धेला चला जाएगा। भगवान कहने लगे, बोले भैया गांव के लोगों जजमानों, बोले हाँ हमें थोड़ा एक मौका दे। क्या? बोले हम जजमान के कान में कुछ कहना चाहते हैं। अरे महाराज जाओ, बिल्कुल बिल्कुल जाओ। भगवान गए पास में और दानचंद के कान में जाके कही आया हूँ बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़े। दानचंद काहे मरवे पे तुले एक धेला दे और हमें जान दो। हाँ काहे के लिए चुप पड़े और सांस रोके? हाँ नहीं तो ये फूंक देंगे, 2 मिनट नहीं लगेंगे अभी। दानचंद ने देखा कि आया हूँ बैकुंठ से, भगवान है। जैसे उसने आंख खोल के देखा तो वही पंडा, तुरंत फिर आंख बंद कर ली। बोले ना, गांव के लोगों ने पूछा महाराज जी कहिए महाराज कुछ? अरे बोले नहीं नहीं, बोले ठीक है वो तो काम हो चुका है, ले चलो। गड्ढा में रख दिया, कंडा लगा दिए। भगवान बोले जबरदस्ती मरा जा रहा है, बड़ा मलिच्छी बड़ा कंजूस है, मर ही जा रहा है। भगवान बोले अच्छा एक बार और जाने दो। फिर गए पास में, भगवान ने जाकर फिर कही दानचंद हाँ काहे के लिए मर रहे हो? हम बता रहे हैं, अब 1 सेकंड नहीं लगेगी तुम्हारी होली जैसी झंड। हाँ इसलिए आया हूँ बैकुंठ से तुम्हें नाता जोड़। भैया तू जीतो हम हारे, अब आंखें खोल ले। काहे के लिए परो आंख बंद करें, काहे मरबे पे तुलो। तो उसी समय जैसे ही भगवान ने कहा आया हूँ बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़, तो दानचंद कहने लगा धेला दीजो। हाँ आंख तो खोल लेंगे पर हमारा धेला छोड़ो। अच्छा भगवान बोले तू धन्य भैया, अच्छा आंखें खोल ले। भगवान ने बातें कही, भैया तेरे जैसो कंजूस हमने यहाँ तक ना देखो है, चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए। तू भैया मरबे पे तुल गो, लेकिन तूने एक धेला, चल भैया तू ही जीतो। हवा हम तक कछु मांग ले, हम तक मांग। दानचंद बोलो हमें कछु ना चाहिए, हमारा धेला छोड़ो। अच्छा बोल गोविंद भगवान की। ऐसे ऐसे लोग हैं, आ जाइए प्यारे। इसलिए भगवान के भजन में कहीं भी कर लो पर भजन में कंजूसी नहीं करनी।